चलिए चला जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लाभ और हानि वाले चैप्टर में हम जो है विचलन विधि से लाभ और हानि ज्ञात करेंगे। मैंने कल बताया था कि डेविएशन मेथड अर्थात विचलन विधि कब लगाया जाता है। विवेक जी बताइए कब लगता है ये डेविएशन मेथड? बोलिए। जब दो वस्तुएं देंगी इस मूल्य पर और उनके लाभ। नहीं, मैम आप बताइए, कब लगा डेविएशन, कब लगेगा? आपको पता होना चाहिए कि डेविएशन हम कब लगाएंगे कि चाहे जहां लगाएंगे आप। मैम आप बताइए इधर। हाँ, जब टोटल प्रतिशत परिवर्तन पूछेगा कि कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, तब वहां पे हम लोग डेविएशन मेथड लगाएंगे अर्थात विचलन विधि। ठीक है, तो कल मैंने आपको विचलन विधि थोड़ा बहुत समझाया भी था, पूरा समझाया था। अगर आप कल की क्लास नहीं देखेंगे तो आज की क्लास में आपको समस्या होगी। इसीलिए अगर आप इस क्लास को समझना चाहते थे, वह पीछे इसके जस्ट पीछे वाला क्लास जो है आप इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि बस उसमें मैंने केवल डेविएशन मेथड ही बताया है। इस क्लास को समझाने के लिए ही मैं उसको पहले क्लास दिया। ठीक है, चलेगा। एक बार वापस मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद आगे चल रहा हूं। ठीक है, मान लीजिएगा कि कोई भी दो वस्तु है। ठीक है, तो मान लीजिए एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। ठीक है, हम जब भी लाभ अथवा हानि की गणना करेंगे, हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। किस पर करते हैं? क्रय मूल्य पर। मान लीजिए ए और बी दो वस्तु हैं। ए वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 400 रुपया है, बी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 500 रुपया है। ये इनका सीपी हो गया। क्या हो गया? सीपी। अब मैंने कहा कि ए 20% के लाभ पर बेचा गया। ए वाली वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेची गई? 20% लाभ पर बेची गई। और बी वाली वस्तु जो है वो 10% के लाभ पर बेची गई। बताइए इस सौदे पे मुझे कुल कितना लाभ हुआ? क्योंकि दोनों जगह लाभ हो रहा है तो हमें लाभ ही होगा। तो मैंने बताया था जो इनका जो सीपी देगा, जो वास्तविक वैल्यू देगा, हमसे कोई मतलब नहीं। हमें इसके वास्तविक मान से कोई मतलब नहीं। हमें इनका क्या चाहिए? रेशियो, अनुपात चाहिए। तो हम रेशियो निकालेंगे तो 4 से 5 आ गया। तो पहला विधि में बताया था कि टोटल परिवर्तन निकालना हो तो आप वेटेड एवरेज से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट इसका गुणा इसमें करिए। कल की क्लास में मैंने पूरी चीज एकदम डिटेल में समझाई हुई है। तो 4 जी 20 चौका 80% प्लस ये 5 है 10, 10 पंजे 50। और नीचे क्या लिखेंगे बेटा? इन दोनों का 5 4 9 जोड़ देंगे। 80 और ये आपका 50 कितना आ जाएगा? 130। 130 बटा 9%। अब इसको पॉइंट में बदलना चाहते तो पॉइंट बदल सकते हैं। 130 में आप 9 से भाग दीजिए। 130 में आप 9 से क्या करेंगे? तो 9 एकम कितना बेटा होगा? 9 एकम 9 बचेगा 4, 0 तारे कितना होगा? 40। अब कितना और भाग जाएगा? 9 चौको 36, 9 पंजे 45 बेसी होगा, तो 9 चौको 36। तो बचेगा बेटा कितना? 40 में से 36 जाएगा, 4 बचेगा वापस। अब तो भाग जाएगा नहीं, पॉइंट बढ़ा के 0, 40 फिर वापस। अब 9 चौको ये चलता जाएगा। तो मतलब जो टोटल प्रतिशत परिवर्तन आएगा 14.4। ये तो आपका वेटेड एवरेज है। लेकिन कल मैंने विचलन विधि बताया था, डेविएशन मेथड। ठीक है, एक तरीका ये है टोटल परिवर्तन निकालने का वेटेड एवरेज से। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, देखिए इसका आंसर क्या देगा? 14.4%। क्योंकि मैं अब दूसरी विधि बता रहा हूं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कुछ आता है तो करेंगे क्या हम लोग? इन दोनों को देखिए, आप यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 10% का। या तो आप 10% कर लीजिए, यहाँ पे क्या दिक्कत है? सबको 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 बना लीजिए। इस 20 को 2 भागों में लिखेंगे, 10% प्लस 10। यहाँ 10% आपका है। जब यहाँ पे 10%, यहाँ पे 10%, ओवरऑल भी कितना होगा?
10% का फायदा होगा मैं। लेकिन ये वाला ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 एक्स्ट्रा हो रहा, तो यहाँ पे 4 यूनिट है बेटा, ये 4:5 के अनुपात में है। तो उसमें अनुपात मतलब 1 यूनिट पे 10% वृद्धि होगी। कितना यूनिट है? 4, 10 चौके ये 40 हो जाएगा, प्लस इधर बेटा ये तो कोई दिक्कत नहीं, 10 है ही, कोई दिक्कत नहीं, इधर कहाँ 0 है, मतलब परिवर्तन यहाँ पे अंतर तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, हटाते इसको। नीचे क्या लिखेंगे? 5 4 9, ये 10% आपका आ गया, प्लस अगर 40 में 9 से भाग देंगे, 9 चौके 4 भी तो भाग चला जाएगा, 36 तक पहुंच गए, बचा कितना आपका? कितना बचा? 4 बच गया, 4 बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 40 होगा, फिर 9 चौके, ऐसे चलता जाएगा, बार बार 36 4 बचता जाएगा। 10% ये 4 ये कितना हो जाएगा? 10 4 14 फिर 10.4। यही विधि मैंने कल बताया था, मैंने बताया था आप लोगों को ना। तो ये आपका जो है डेविएशन मेथड आज लगेगा, तो आप लोग को थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्लास एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आप क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। सूरज, अगर आप घर पे मेहनत नहीं करेंगे समस्या खड़ी होगी, क्योंकि मैं समझ में आया है, फिर समझ में आया है तो मैं जब पूछूंगा तभी मुझे समझ में आना चाहिए उस समय कि आपको आ गया, ठीक है। मैं फिर डंडा देख ही रहे हैं, हंसिए मत, ये आप ही लोग के लिए सेवा में रखा गया है, ठीक है। क्योंकि दुखहरण दुख को हरता हो, पता है आप लोगों को। दुखहरण दादा से मुलाकात हो जाएगी आप लोगों की, नहीं घर पड़ेगा तो समझ जाइएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब आप आज का क्लास हम लोग पहला प्रश्न आप देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए ने 2 वस्तुएं क्रमशः, कोई व्यक्ति ए है, वो 2 वस्तुएं क्रमशः 4,680 रुपया और 7,020 रुपया में खरीदी। 2 वस्तु, ये हो जाएगा पहली वस्तु, ये हो जाएगी दूसरी वस्तु। पहली वस्तु का जो सीपी है वो है 4,680, 4,680। दूसरी वस्तु का जो है 7,020 रुपया, ये सीपी है, ठीक है। अब कहा क्या जा रहा है कि और उन्हें क्रमशः 6% और 14.5% लाभ पर बेच दिया, उसका कुल लाभ क्या होगा, ठीक है। तो ये वाली वस्तु बेची गई 6% के लाभ पर, ये वाली वस्तु बेची गई 14.5% के लाभ पर बेची गई। तो हमें क्या इन वास्तविक वैल्यू से मतलब होता है? नहीं, हमें इनके रेशियो जरूरत पड़ती है। ये 0 0 जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये किससे कटे बेटा? 9 से काटे, 9 पंजे के 9 से काट रहा हूं, 9 पंजे 45 क्योंकि 46 है, एक बचेगा, 9 दूना 18, इसको 9 से काटेंगे कटेगा 9 7 63, बचेगा कितना आपका? 7 बचेगा 72, 9 8 ये कटे किसी से? 26 दूना 52, 26 तिया, तो 26 दूना 52, 26 तिया 78 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? अब यहां से चाहे तो वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं, इसका गुणा इसमें करिए, जोड़ दीजिए, और इसका गुणा इसमें जोड़ करके 3 2 5 से क्या कर दीजिए, आप भाग दीजिए, जैसे ही आपकी इच्छा। वेटेड एवरेज लेकिन हम लोग सीख रहे हैं डेविएशन मेथड से, तो वही लगाएंगे हम। क्या करेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पे 6% है, हम यहाँ पर भी क्या करें, 6% बनाए, ओवरऑल भी क्या होगा, ये तो 6 है, लेकिन इसको क्या तोड़ेंगे, 6 प्लस इसको 2 भाग में तोड़िए, एक हो जाएगा 6%, अब प्लस दूसरा भाग क्या होगा, 8.5%, 8.5%, समझ आ रहा। तो ये तो भैया 6 है ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना हमें ना बेटा, सॉरी। तो यहाँ पे 6% आपका है ही, ओवरऑल भी क्या होगा, 6% होने वाला है, ठीक है। 1% ज्यादा बड़ा हो जा रहा है ना, यहाँ पे मैं 6% कर दे रहा हूँ। इसके बाद ये तो 6%, यहाँ पे 6%, ये वाला एक्स्ट्रा हो रहा है, कितना पर बेटा, 3 पर, तो 3 का हमें गुणा करना पड़ेगा, इसमें यहाँ प्लस करेंगे, 3 गुणा कीजिए, 3 पंचे 15,
हासिल 1 हो जाएगा, 3 8 24 है 25, 0.1 अंक के बाद नीचे कितना आ जाएगा, इन दोनों का योग, इन दोनों का मतलब क्या रहेगा 5, नीचे दिख रहा है। आगे चलते हैं, ये 6% प्लस 5 बचे 25.5 एक कम 5, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये 6%, ये 5%, 6 5 कितना हो जाएगा 11, 10 क्या आ जाएगा 1%। या तो आप वेटेड एवरेज निकाल, सॉरी, या तो उस तरह निकाल लीजिए, ऐसे आप इससे डायरेक्ट नहीं निकाल लेंगे, किस तरह डायरेक्ट, इससे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, तो वही से कर वेटेड है। इसका इसमें गुणा करना है, कर सकते भाई, हम कहाँ को मने किए, तो वो तो पहले ही मैंने कहा कि वेटेड एवरेज से ज्ञात कर सकते हैं आप। इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, फिर 3 दूनी 5 से क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, ठीक है। तो कुछ नया सीखे, वो तो आपको आ ही गया, तो जो वही सीख रहे हैं तो अटक जाएंगे, कभी कभी वो आपके लिए महंगा पड़ जाएगा, डाटा परसेंटेज मतलब पॉइंट में दे तो दिक्कत हो जाएगी। चला के चला जाए, देखिए हर सवाल जैसे हर बार जो है खाना बनाया हुआ नहीं मिलता है, कभी कभी खाना बना के भी खाना पड़ता है। आप लोग की आदत क्या है, सुबह सुबह खाना बना हुआ मिले बस खा के चले, लेकिन खाना यहाँ पे बनाना इस वाले प्रश्न में अगला लेते चलेगा, देखेगा विवेक जी है आपका, हाँ चले देखें यहाँ पे अगला प्रश्न देखे दिया गया है कि किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को, 3/4 का मतलब समझे, 4 में से 3/4 का मतलब समझे, 4 में से 3 से जो भी उसके पास माल होगा उसका 3/4 निकालेंगे। तो मैं मानता हूं उसके पास टोटल माल कितना है, 4 है, 4 का 3/4 निकालिए, 3/4, 4 से कट गया। अगर इसी से आप समझना चाहते हैं कि 3/4 का मतलब 4 में से 3, समझ गए कि नहीं, समझ भाई आपको, सांस तो ऐसे मगरमच्छ की तरह ले रहे हैं, क्या बताएं। कह रहा कि किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% के लाभ पर, तो 3/4 का मतलब 4 में से 3 हिस्से को उसने कितने प्रतिशत लाभ पर, 20% के लाभ पर। मेरी बातें सुनाई, इतना कहानी सुनाई नहीं, ठीक है। तो 20% के लाभ पर, ठीक है ना, क्या करना बेटा आपको, लाभ पर तथा शेष को, शेष बचा कितना बताइए, शेष कितना बचा, हे महाराज कुछ समझे, तब एक बचा, एक हिस्सा को जितने पे वे खरीदा है उतने पे बेच दिया, कह रहा बेटा, और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो जितना का खरीदा था उतना बेच दिया, इसमें फायदा होगा घाटा होगा, हाँ क्या होगा, घाटा हो जाएगा। इनसे मिलिए, 2 रुपया का चीज आपने खरीदा उतना रुपया में बेच दिया, तो कहां से आपको घाटा हो जाएगा, उतना का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना का मतलब न लाभ होगा ना, इसमें 0% का फायदा होगा, समझ सकते हैं। तो इस पूरे सौदे पे उसे कितना % लाभ होगा, तो क्या करें आप, ये प्रतिशत आसान दिया गया तो वहां वेटेड एवरेज लगा लीजिए आप, 20 तिहाई 60% प्लस 16 गुणा का बस 16 हो भैया, क्योंकि लेके चल रहा तो 0 हो जाएगा, नहीं समझा आप। तो इसको पूरा बटे क्या करेंगे, सॉरी ठीक भी नहीं आ रही है, ये 0 जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल 60 होगा, 60 में जब हम 4 से भागें कितना आएगा, 15%, नहीं समझा, ले मैं मजाक कर रहा हूं आप लोगों से, या मजाक करने के लिए आया हूं, नहीं समझे आप भाई। 3/4 को 20% लाभ पर बेचा, और जो शेष भाग बच गया उस पर कोई लाभ है, मतलब उसी पे बेच दिया, तो उसपे कोई तो फायदा नहीं हुआ, नहीं समझा। तो यहाँ वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं। चलो बेटा आगे चला जाए, इसको जोड़ के नहीं दिखाना पड़ेगा भैया कि 60 + 0 = 60,
मेरे बताइए, इसको भी जोड़ के बताया जाए। आपको जो भी चीज है उसको खोल के पूछिए, ठीक है। आगे चला जाए। अगला प्रश्न देखिए, आपको इसमें भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर रहा हूं प्रश्न में, ठीक है ना। कह रहा है कि एक किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य, कमीज मतलब हो जाएगा सर, और पैंट तो पैंट ही है, कमीज और पैंट। यहां पे मैं लिख रहा हूं कमीज, यहां पे मैं लिख रहा हूं पैंट, ठीक है। एक तरफ कमीज, एक तरफ क्या होगा, पैंट हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कह रहा कि पैंट के अंकित मूल्य एक संबंधी 2 के अनुपात में है। तो ये इनके जो अंकित मूल्य मतलब एक संबंधी 2 के अनुपात में है। आगे चलिए, फिर कह रहा है कि दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। आप इतना बताइए, जब हम लाभ और हानि देखते हैं तो किसको आधार मान के देखते हैं? लाभ और हानि की गणना हम किसको आधार मान के करते हैं? वो दिखता है, तो छूट किस पर दी जाती है? उसी पर, जो जितना खरीदे उस पर छूट देंगे आप। आपका दिमाग ठिकाने पे है कि बताइए पहले आप। ये नहीं समझ आ रहा, जब हम लाभ और हानि की गणना करेंगे तो हम क्रय मूल्य पर करेंगे, लेकिन जब छूट देंगे तो जो उस पर लिखा रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। भैया का 25 रुपया लिखा है पर 10% छूट दे, तो 25 पर 10% छूट दे बात। वो कितना कर लिया हुआ तो उसमें कोई वर्क नहीं, वो थोड़ी जानेगा कितना लेके आए। वो तो देखेगा निहार के 25 रुपया पर लिखा है, तो 25 रुपया छूट देंगे ना। तो छूट की गणना किस पर हम करते हैं? अंकित मूल्य पर। अंकित क्या एमपी, चलिए ठीक है। तो कमीज और पैंट ये तो भाई हम छूट की गणना अंकित मूल्य पर कर देंगे, ये मार्क प्राइस, ठीक है। आगे चलिए, फिर कह रहा कि कमीज पर 40% की छूट देता है। कमीज पर वो 40% की छूट देता है। छूट मतलब कमी कर दे रहा है, मेरी बात है ना बेटा। 40% छूट देता है। और आगे कह रहा है कि कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। तो दोनों का ओवरऑल होता है, वो कहां लिखा है? यहाँ पे दोनों को मिलाकर कह रहा बेटा, कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। मेरी बात में तो आप कह रहा है कि बताइए, तो वो बताइए कि पैंट पे कितना छूट दिया गया होगा। वही कह रहा है कि कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट, तो पैंट पर कितना छूट दिया गया ये आपको पता करना है। तो या तो आपको पता होना चाहिए कि इसका गुणा और इसका गुणा भागे 3 बराबर कितना आना चाहिए? 30, मैंने बताया था। या तो यहां से आप लगा सकते हैं डेविएशन मेथड। अब सोचिएगा, ये 30 है, अरे सॉरी यहाँ पे 30, तो यहाँ पे 30 तो हुआ ही होगा भाई। यहाँ पे 30 देगा भाई, वो देगा ही। यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 होना चाहिए, लेकिन यहाँ है कितना? 40 है। तो यहाँ पे 40 को लिखेंगे 30% माइनस 10%, ये प्लस रहेगा। वापस 40 आना तो चाहिए, 20 आ जाएंगे, अच्छा माइनस किए, ठीक। तो ये 30%, ये 10%, दो हमें तोड़ेंगे। इधर 10 एक्स्ट्रा हो रहा है, कितना पे एक्स्ट्रा हो रहा है? 1 पे। 10 से कम, 10 माइनस ले, ये इधर माइनस हो रहा है, उसमें उसको हम करने के लिए उसमें क्या करें? प्लस करेंगे। इसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 10% प्लस करेंगे, कितना पर? बटे किसमें? 2 में। 2 बटे कितना हो जाएगा? क्योंकि इसी में ऐड करना है ना, तो इसलिए हम 2 से भाग देंगे। 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। ये माइनस 30% है, ये प्लस 5% है। प्लस माइनस घटेगा तो 30 में 5 घटेगा, मतलब माइनस का 25%। मेरी बातें सुनाए बेटा आपको? ये चीजें क्लियर हुई? एक आध 2 प्रश्न और इस पर देखेंगे तब क्लियर होगा। मेरी बात समझ में? अब घबराएंगे तो नहीं हो पाएगा, चिंता मत करिए। 2 प्रश्न और इस पर हम करेंगे तब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। समझा कि नहीं? अगर इस तरह से आपको नहीं समझ आ रहा तो एक तरीका और देखिएगा, देखिए उसी को, ठीक है।
चलिए देखिए एक तरीका और देख लीजिए बेटा, इस पर 40% की छूट दिया गया है, तो लेकिन पैंट कमीज और पैंट में टोटल कितना प्रतिशत का छूट है यहाँ में नहीं पता। यहाँ मान लीजिए x% की छूट है, मान लीजिए, मेरी बात में। तो क्या करना, वेटेड एवरेज क्या होता है, हम इसका गुणा इसमें करते हैं तो 40 से कम -40 आएगा, फिर प्लस ये वाला इसका गुणा इसमें करते हैं 2x हो जाएगा। नीचे क्या लिखते हैं, इन दोनों का योग 2x 3 बराबर क्या होता है, जो टोटल तो वही नहीं रहता है -30 हो जाएगा। मेरी बात समझ इसमें, ये 30 दिया 90 -90, 35 दिया 90 -90 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान समझिए, कैलकुलेशन थोड़ा समझिए, ये 3 जाएगा 30 दिया 90 -90, इधर -40 है, उधर जाएगा क्या रहेगा +40, इधर बचेगा 2x, ठीक है। तो इधर -90 प्लस कितना हो जाएगा 40, 2x बराबर कितना निकल के आएगा माइनस का 50। जब ये 2 नीचे जाएगा तो 50 से आधा कितना हो जाएगा -25 आया। तो सेकेंड वाले को कितना, मतलब पैंट पे कितना % छूट दिया गया होगा 25%। आप ये कर लीजिए जैसी आपकी इच्छा। आगे चला जाए, चले ध्यान दीजिए। चलो बेटा, विकास क्या सोच रहे हैं आप? आज तो मैं बता दूंगा, कल इस टाइप का प्रश्न आप घर से खोज करके हल करके आइएगा, फिर समझिएगा। अगला प्रश्न क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चले। एक व्यक्ति 561 वस्तुएं 3200 रुपए में खरीदता है, 561 वस्तुएं 3200 रुपए में खरीदता है। आगे चलिए, और कुल वस्तुओं का जिसके साथ का के की वो कहाँ रहता है नीचे, कुल वस्तुओं का 5/11 भाग 5 तो कुल वस्तु 11 तो कितना हिस्सा 5 हिस्सा, 5 हिस्सा की बात कर रहा है। कुल वस्तुओं का 5/11 भाग 27% के हानि पर। तो मान लीजिए टोटल वस्तु 11 है, 11 का 5/11 निकालेंगे तो 5 ही आएगा ना। इस 5 जो जितना भाग है इसको कितने % हानि पे, 27% के हानि पर बेचा। आगे करिए, फिर करा कि आगे बचे हुए भाग को कितने % लाभ पर बेचे, बचे हुए भाग को कितने % लाभ पर बेचे ताकि कुल सौदे में न तो लाभ हो न तो हानि। तो अब शेष बचा कितना, क्योंकि 5 तो यूज कर लिया, टोटल 11 था, बचा कितना 6 हिस्सा बच गया। ये पूछा यहाँ पे कितना % का लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे में हमें न लाभ हो न हानि, मतलब 0% परिवर्तन हो। यही ना होगा तो क्या आप यहाँ वेटेड एवरेज निकालिए। अब आप सोचिएगा मुझे 1 पे 27 घाटा हो रहा है, 5 पे कितना 27 कितना घाटा होगा, हमें जितना घाटा यहाँ पे हो रहा उतना हम यहाँ क्या करा दें, फायदा करा दें। मेरी बात आप समझिए गौर से, पहले वस्तु पे घाटा हो रहा है, कह रहा दूसरे वस्तु को हम कितने % लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे पे मुझे न लाभ हो न हानि। तो भैया जितना यहाँ फायदा हो तो उतना वहां क्या करा दी घाटा, चाहे जितना यहाँ घाटा हो तो वहां उतना क्या करा दी। अरे तब 18 आई नहीं समझ में आया। तब यहाँ पे 1 यूनिट का मान 27, 1 यूनिट पे 27% घाटा हो रहा था, कितना यूनिट है 5, तो हमें 27 गुणते 5 का फायदा कराना होगा इस वाले को। ये बटे किस में, जैसे यहाँ 5 से गुणा करते यहाँ कितना करना पड़ेगा 6 से क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा। नहीं समझ रहा, मैं दोनों वेटेड एवरेज से भी बता दे रहा हूँ, पहले समझिए आप। हम बेटा समझ इसमें यहाँ पे देखिए 3 से काटे बेटा, 3 दूना के 30 काटेंगे 3 9 27, 9 बचे 45 का आधा कितना होता है, 2 से भागने का मतलब आधा, तो 45 का आधा कितना होता है 22.5, 22.5%। क्या समस्या थी, 27 पंजे जो भी होगा है ना, 5 से 35 बेटा हो जाएगा, और 5 गुणा के 10 कितना 135, 135 का यहाँ पे घाटा हो रहा है, 135 को वहां फायदा करा दे। नहीं समझा, समझा गया इसमें। तो अब उसमें लेकिन 6 से भाग देना पड़ेगा। आप बोलिए समस्या नहीं है। अगर आप वेटेड एवरेज से निकालना चाहते हैं
तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे x% का फायदा कराऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज इनका गुणा इसमें करते, फिर इनका इसमें गुणा करते हैं, बटा क्या करते हैं, इन दोनों का योग, 6 5 11, तो 27 पंजे माइनस 135 हो बेटा, प्लस कितना हो जाएगा 6x, नीचे क्या लिखना पड़ेगा हमको, 11 लिखना पड़ेगा, वेरी गुड, बराबर कितना हो जाएगा 0, टोटल परिवर्तन। जब इसका गुणा करेंगे क्या 0 आएगा, मेरी बात समझे आप, इसका रहने कोई मतलब ही नहीं है, इधर ये माइनस उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, तो 6x बराबर 135 बटा 6, भाई 6x बराबर करेंगे, 6x बराबर ये करेंगे उधर जाएगा, फिर 6 को कहां भेज देंगे नीचे, अब 6 से भाग करेंगे वही आएगा y.5%। आप किसी तरह भी कर सकते हैं, इसमें क्या समस्या है बताइए आपको, बोले क्या दिक्कत होता है बताएंगे वहां पे। अंकित मार्क 561 के होंगे, 5 तब भी निकालेंगे तब भी वही बात आएगी भैया, हमें अनुपात से मतलब तो वास्तविक वैल्यू हम क्या लेना देना है। आगे चला जाए, चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपया है, तो पहली वस्तु भी 3000 की, दूसरी वस्तु भी 3000 की, तीसरी वस्तु भी 3000 की, तो तीनों का जो क्रय मूल्य अनुपात होगा 1:1:1 होगा। भाई तीनों का सिर्फ पहली वस्तु ये होगी, दिख रहा है, ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, ये तीसरी वस्तु, तीनों वस्तु सेम प्राइस पे खरीदी गई, इसका मतलब तीनों का अनुपात जो होगा सीपी का अनुपात कितना होगा 1:1:1, ये हो गया मेरी बात में। आगे चलते हैं, कर उनमें से क्रमशः मतलब वस्तुओं क्रमशः, क्रम मतलब पहले दूसरे तीसरे ऐसे क्रमशः मतलब होता है, 10% लाभ, 5% लाभ और 15% हानि पर बेच दिया, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ हानि पर ज्ञात कीजिए। तो पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा गया, और तीसरी वस्तु को क्या किया 15% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां पे प्रतिशत आसान दिया गया है तो वेटेड एवरेज निकालेंगे, 10 से कम 10% प्लस 5 से कम 5%, ये माइनस है, 15 कम 15%, नीचे क्या लिखेंगे 1 2 3। अब देखिएगा ये 10 5 15, 15 से 15 घटेगा 0, ऊपर 0, और 3 से जब भाग देंगे 0 में क्या निकल के आएगा 0, मतलब हमें नहीं लाभ होगा नहीं क्या होगा हानि। ठीक है, तो इस स्थिति में नहीं मुझे लाभ होगा और नहीं क्या होगा हानि होगा, मेरी बात सुना है कि नहीं आप। तो ऐसे प्रश्नों को अब हम 3 वाला चलेंगे, ठीक है, मेरी बात सुन रही है आपको, चला जाके आपका प्रश्न क्यों, क्या समस्या हो रही है बताइए आप लोगों को। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बेटा, चले, कह रहा कि एक व्यक्ति रुपया 45,300 रुपए में, कितना बेटा 45,300 रुपए में 1596 वस्तुएं खरीदी। कितना वस्तुएं खरीदी, कुल वस्तुओं की संख्या 1596 है। ठीक बेटा, आगे चलते हैं, 608 वस्तुओं को 25% लाभ पर, 600 देखिए बेटा पे 608 वस्तुओं को 25% लाभ पर, समझ, आगे पढ़िए, 456 वस्तुओं को 20% हानि पर, 456 वस्तुओं को 20% हानि पर, समझ में आया। आगे चलते हैं, फिर ग्राहक को हानि पर बेचता है, बचे हुए, तो भाई कुल वस्तुएं कितनी खरीदी थी 1596, टोटल वस्तुएं 1596 खरीदी गई, कितनी वस्तुओं को बेच चुका वो
देखिए 8 अरे 8 6 14, ठीक बेटा, और 5 1 कितना रहेगा 6, और 8 से कितना होगा 14, कितना बचेगा बेटा आपका 2 हो जाएगा, 3 हो कितना होगा 1 132, सही है ना? कहाँ से? कहाँ पे, अच्छा 6 4 10 सॉरी 6 7 10, तो कितना बचेगा आपका बेटा, यहाँ कितना हो जाएगा 5, 532, तो शेष कितनी वस्तुएं बच गई 532 वस्तु बची, सुनाइए इसमें। तो यहाँ तक देख क्या समस्या हो रही थी आपको, चलेगा। तो आपको कह रहा कि इसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए, ये आपसे पूछ रहा है कि पूरे सौदे पे हमें ना तो लाभ हो ना तो हानि। वेटेड एवरेज बताएगा तभी तो लगा सकते भैया आप लोग। अनुपात निकालिए, पहले काटिए, किससे कटे बेटा आपका 4 से कटेगा, लास्ट में देखिए 56 है, 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे बेटा कितना आएगा, 4 काटेंगे 15 चौक 60 तक, 4 गुना के 8, 4 एक कम 4, क्योंकि होता है 14 चौक कितना होता है 56, 4 से काटेंगे 4 एक कम 4 बचेगा, एक यहाँ से 13, 4 तिया 12, फिर एक बचेगा 4 तिया, ध्यान देखेंगे 152 19 के टेबल में आता है, 114 भी 19 के टेबल में आता है, 133 भी आता है, 19 से कटेगा 19 वाटी 152, 19 छक्का 114, 19 साते 133, ये इनका अनुपात हो गया। तो अब यहाँ पे सोचिए जितना इन दोनों को मिला के लाभ या हानि हो रहा है उस हिसाब से यहाँ पे क्या करा देंगे लाभ या हानि। तो यहाँ पे देखेगा गुणा करेंगे 25 8 200, ये प्लस कैसे प्लस में आएगा, ये माइनस, अब 20 छक्का 120 हो गया। तो देखा जाए तो ये 200 प्लस का है 120 माइनस का है, तो कितना बेटा हो रहा है 80 का फायदा हो रहा है, कितने पर बताइए 80 कितने फायदा हो रहा है 8 14 पे ना। अब इसका क्या करें हम लोग, जहां पे ये फायदा हो रहा है क्योंकि इसका मैंने गुणा टोटल इतना का फायदा हो रहा है, मैंने इसका तो गुणा कर दिया इसमें, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, किसका फायदा बेटा हो रहा है आपका 80 का फायदा हो रहा है। तो आप मुझे 80 का क्या होना चाहिए बताइए, 80 क्या होना चाहिए घाटा, यहाँ पे बेटा फायदा है, यहाँ पे क्या 80 घाटा होना चाहिए, कितने पर 7 पर। मेरी बातें समझ में आएगी नहीं इसमें बोले बेटा, मैंने यहाँ पे टोटल कितना का फायदा होते थे, हमें 80 का फायदा हो गया, तो हम वहां पे 80 का घाटा करा दें, कुल टोटल कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना लाभ ना मुझे हानि होगी। कितना बेटा आएगा लगभग कितना आएगा 7 एक कम 7 बचेगा यहाँ से बेटा 1 10 होगा, फिर 7 एक कम 7 कितना बचेगा आपका 1, फिर पॉइंट बढ़ा के बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 7 एक कम 7 नहीं सॉरी 3 बचेगा, कितना हो जाएगा 30 बचेगा, 7 4 28, लगभग 11.4% का क्या होगा मतलब में वहां पे घाटा कराना पड़ेगा। बोले क्या दिक्कत है, कोई समस्या थी यहाँ पे, क्या इस प्रकार के प्रश्न आप लोग हल कर लेंगे आप, हो गया चलेगा। तो इस टाइप के प्रश्न आप लोग हल कर लेंगे, ठीक है, इसको रेज करते हैं है ना। एक क्लास और इस पर हम लोग मतलब इस पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे क्योंकि जरूरी है, ठीक है। और अगला प्रश्न क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा और इसका जवाब कमेंट बॉक्स जरूर दीजिएगा। घर और लगाते नहीं क्या आप इस चीज को, होमवर्क है इसको जरूर आप लगाया करिए कम से कम, ठीक है। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग इसी पर आधारित प्रश्न को और हल करेंगे। जय